हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप साइंस सब्जेक्ट में सीख रहे हो फिजिक्स। साइंस को बच्चों जो मेन मुख्यतः 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके आपके 3 स्पेशल टीचर्स हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चों 9th की पूरी साइंस पढ़ने वाले हो, है ना? पूरी साइंस पढ़ने वाले हो। अब बच्चों फिजिक्स में कल मैंने आप सभी को बताया था विज्ञान और मापन, जो लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, इसका पहला लेक्चर लिया था। आज है बच्चों पार्ट 2, मतलब लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं। हालांकि मैंने कल के लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन फिर भी उसके आगे भी आज बात करेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं, भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों के क्या प्रकार होते हैं, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, मेरे परिवार के सबसे छोटे गुड्डा गुड़िया, आप लोगों का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। स्वागत है, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। बच्चों पेन और कॉपी अपने पास जरूर रखना, ठीक है? मेरा नाम आनंद अवस्थी, आप सभी को स्वागत करेंगे आज की इस बेहतरीन सी क्लास में, ठीक है? तो सभी लोग क्लास को बच्चों शेयर कर देंगे और जितने लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि इतने बच्चे प्रेजेंट होकर के देख रहे हैं, और तब वो एनर्जी बूस्ट होती है, तब वो एनर्जी बच्चों अंदर शरीर में आ जाती है, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऊर्जा से भरा हुआ है ना। और ऊर्जा अगर कम हुई, अगर एनर्जी लेवल डाउन हुआ तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, इसके लिए कह रहे हैं, ठीक है? हाँ बताइए। हाँ, लव यू सो मच भाई। क्लियर? ओके। चले बच्चों, चलो। अच्छा, ये बैच जो उड़ान बैच है, कितने सारे बच्चे इस उड़ान बैच में उड़ रहे हैं? कितने बच्चे इस उड़ान बैच में इस पक्षी की तरह उड़ रहे हैं? कितने बच्चे हैं? नहीं पता है? हाँ, अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अरे अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। बिहार का हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे, और उसकी शुरुआत बच्चों हो जाती इस उड़ान बैच से। कक्षा 9वीं के लिए ये सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल है बैच है, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे इनरोल होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। इस उड़ान बैच में बहुत ही नॉमिनल फी में आपको पूरे वर्ष भर पूरा, इसके अलावा कुछ भी फी नहीं देना है, और इसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। लाइव क्लासेस, वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट क्लास, पैनल पीडीएफ, ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको इस उड़ान बैच के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। और इतने सारे टीचर्स की टीम आपको गाइड करेगी कि आगे आने वाले टाइम पे जब आपका बेस बच्चों बहुत मजबूत हो जाएगा, जब आपके बेसिक्स बहुत क्लियर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा, तो आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चले बच्चों, कल हमने क्या पढ़ाया था? भौतिक राशियों के बारे में बताया था, विज्ञान और मापन का इंट्रोडक्शन लिया था। आज मैं आपको भौतिक राशियों के बारे में बताऊंगा। तो कितने लोग, कितने बच्चे भौतिक राशियों के बारे में पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं? पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। चलो लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में। नहीं लिखोगे? क्यों नहीं लिखोगे? फिजिकल क्वांटिटीज लिख लीजिए और बताइए कि क्या कल मैंने जो भौतिक राशियों के बारे में बताया था वो जाने थे? पहली चीज कि जिन पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जिन्हें मापा जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। कल की ही परिभाषा को मैं परिभाषित कर रहा हूं, जिन्हें मापा जा सके, है ना? जिन राशियों को मापा जा सके, जिन राशियों को मापा जा सके, मापा
जा सके या जिनके पदों में हम भौतिकी नियमों को व्यक्त करते हैं, हम भौतिकी के नियमों, भौतिकी मतलब फिजिक्स, हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक राशियां कहते हैं, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। पेन और कॉपी सबके पास होनी चाहिए, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। फिर एक बच्चे का मैंने कल कमेंट पढ़ा, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे बच्चों, और सारे कमेंट्स को मैंने बताइए बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, लेकिन एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा कि सर पीडीएफ लेकर के आइए। बच्चों पीडीएफ में जैसे अभी देखो, अभी ये हटा हुआ है, इसकी सारी चीजें ईमानदारी से बताना कितनी जल्दी आपने पढ़ ली थी? नहीं पढ़ोगे। आपके सामने जैसे ही चीजें आ जाएंगी आपका उत्साह खत्म हो जाएगा, आप उस चीज को पढ़ ही नहीं पाओगे शब्दों को। और जब एक एक चीज वर्ड लिख लिख करके पढ़ाया जाएगा तो आप एक्साइटमेंट रहोगे कि अब परिभाषा में क्या नया शब्द लिखा जाएगा, और वो परिभाषा फिर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठी रहेगी। इसलिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े फिलोसोफर ने ये कहा है कि चीजों को लिखने से ज्यादा समझ में आता है। जब हम चीजों को बार बार लिखते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। हम मानते हैं कि आपको समझना है तो आप पहले केवल लिखने पे, केवल समझने पे ध्यान दीजिए, बाद में जब पैनल पीडीएफ पहुंचे तो उससे नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन वहीं कुछ बच्चे अगर सक्षम हैं लिख पाने में, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे नोट करते जाइए। थोड़ा बहुत कहीं छूट रहा हो तो पहले समझने में फोकस कर लेना, फिर आप उसको लिख लेना, लेकिन समझने से कतई पीछे मत हटना। ये आपको काम करना ही है, ठीक है? समझ गए? तो ये बच्चों होता है भौतिक राशियां कहते हैं। अब जिन्हें मापा जा सके या जिनको मापा जा सके, बहुत सारी चीजें यहां पर कंफ्यूजन वाली रहती हैं। जिनको मापा जा सकता है वही भौतिक राशियां हैं। जैसे आप कितनी ऊंचाई पर उड़े, मापा जा सकता है। मतलब लंबाई को मापा जा सकता है, यस और नो? लंबाई को मापा जा सकता है। क्या द्रव्यमान को मापा जा सकता है? जी गुरुजी। आप कितने किलो को हो, मापा जा सकता है। आप कितने घंटे से पढ़ रहे हो, मापा जा सकता है। समय से कितनी तीव्रता से दौड़ रहे हो, अर्थात जब आप रनिंग करते हो तो आपकी चाल मापी जा सकती है। बच्चों ऐसी बहुत राशियां हैं, ऐसी ढेर सारी भौतिक राशियां हैं जिन्हें मापा जा सकता है। लेकिन मैंने कल कहा था, मैंने तुमसे कहा था समझाने के लिए कि भावनाओं को नहीं मापा जा सकता। किसको नहीं मापा जा सकता बच्चों? भावनाओं को मापा नहीं जा सकता। भावनाओं को मापा नहीं जा सकता। सर भावनाएं मतलब रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। प्रेम बच्चों, नाराजगी, ये सब बच्चों भावनाएं हैं, इनको मापा नहीं जा सकता। ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। हमेशा याद रखोगे, कल के लास्ट समय जब लेक्चर हम खत्म कर रहे थे तो इन्हीं बातों पे चर्चा की थी। तो प्लीज बच्चों अभी मैंने जो बता दिया एक तरह से रिवीजन भी हो गया और एक तरह से आपको ये बातें हमेशा के लिए याद भी हो गई। इसलिए मैंने फिर से पूरी परिभाषा को बता दिया। अब आपसे कभी भी भौतिक राशियों को बारे में पूछा जाए कि भैया फिजिक्स पढ़ते हो तो क्या है फिजिकल
क्वांटिटीज, यही बता दो। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताइए, भौतिक राशियों के बारे में बताइए, तो पता चला, बता दिए कि जिन राशियों को हम माप सकते हैं, आप कितनी दूर चल रहे हो, आप हमसे कितना दूर रहते हो, ये सब हम माप सकते हैं, लेकिन भावनाओं को नहीं माप सकते। आप हम पे कितना गुस्सा कर रहे हो, आप हमसे कितना प्रेम करते हो, ये सब नहीं माप सकते। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, ये सभी भौतिक राशियां नहीं हैं। समझ गए? क्लियर? हाँ, तो बच्चों रोना, हंसना, प्रेम, नाराजगी, ये सब मापा नहीं जा सकता, कल बताए थे हम, है ना। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, भौतिक राशियां समझ गए, मापन कल हमने बताया था। अब भौतिक राशियों के मात्रक भी पढ़ेंगे, तो भौतिक राशियों का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले, है ना। मात्रक क्या होता है, तो भौतिक राशियों को जो हम उनका मान व्यक्त करते हैं, उन्हें हम मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं। उनका एक निर्धारित मान होता है, पूर्व निर्धारित मान होता है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। एक सेकंड बच्चों, ठीक है, चलिए। तो भौतिक राशियां कोई भी हो, भौतिक राशियों में मैंने मतलब कल चर्चा की थी, मात्रक को कैसे लिखेंगे, यूनिट। मात्रक को बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, और ये अभी हमको पढ़ना है। क्या होते हैं मात्रक, ये मात्रक शब्द क्या है सर, हमें नहीं पता सर, और जब तक आप बताओगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। भौतिक राशियां तो जान लिए, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, दूरी है, चाल है, ये सब भौतिक राशियां हैं, लेकिन अब इनका मात्रक से क्या मतलब, तो मैं परिभाषा बाद में लिखूंगा। पहले आपको बच्चों मैं क्या बताऊंगा, मात्रक के प्रकार भी बताएंगे, बिल्कुल। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी भौतिक राशि, आप ही बताओ, क्या आपने कभी भी जब आप सामान लेने गए हो, कहीं पर बाजार में, मार्केट में जाते हो, तो जरूर बोलते हो 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो। कितनी दूरी चल के जाना है वो भी बता देते हो, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, है ना। कितना लीटर पेट्रोल आप भरवा रहे हो, बोल देते हो 2 लीटर पेट्रोल भरिए। मतलब संख्यात्मक मान के आगे कुछ ना कुछ एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हो कि नहीं, थोड़ा सा पहले फील करो तभी समझ पाओगे। मतलब कोई भी दुनिया की भौतिक राशि है अगर, तो उस भौतिक राशि को हम बच्चों 2 पदों में व्यक्त करते हैं, इस तरह से व्यक्त करते हैं, जो कि मैं यहां पर संख्यात्मक रूप मतलब प्रतीक रूप में लिख रहा हूं, एन यू। यहां पे एन क्या है, ये है बच्चों आंकिक मान। ये जानो, कल भी मैंने ये चीज बताई थी, लेकिन आज तो अब स्पेशल पढ़ रहे हैं, आंकिक मान। और ये क्या था बच्चों, ये है यूनिट, मतलब मात्रक। यू का मतलब मात्रक बच्चों, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम होता है यूनिट। और यहां पर बच्चों आंकिक मान जो होता है वो होता है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू, इसे बच्चों हम लोग परिमाण भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परिमाण। संख्यात्मक मान को परिमाण भी बोला जाता है, या बच्चों मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अच्छा सर, अंग्रेजी भी क्यों लिखते हुए चलते हैं बच्चों, क्योंकि अभी आप 9th में आए हो, बहुत छोटे हो, शायद नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि बच्चों जब आप 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चों के सपने होंगे कि हम मेडिकल की तैयारी करें, हम एनडीए की तैयारी करें, हम रिसर्च में जाएं। तो आप बिल्कुल हिंदी मीडियम ही रखो, कोई जरूरत नहीं है आप मीडियम चेंज करें, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड पे भी थोड़ा बहुत कमांड बनाते हुए चलोगे। अगर इंग्लिश वर्ड पे छोटा छोटा कमांड बनाते हुए चलोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। जब कोई भी आपसे बातचीत करेगा तो आप उसे बखूबी समझ पाओगे। ठीक है, समझ गए? क्या इंग्लिश सर, कॉपी लेकर के बैठा हूं,
है ना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बुक कौन सी, आप लोग कह रहे थे ना कि कल सर हम लोगों की जो बुक है वो भी बता दीजिए कि उसमें कौन से बुक से आप पढ़ाएंगे ना, कौन से। ये आपकी बुक है जो कौन सी है, ये भौतिकी 1 है और ये भारती भवन जी की बुक है, सिन्हा अशोक लिखा हुआ है। मेरे हाथ में ये कल ही बुक आई थी, पहली बार मैंने 9th के सिलेबस को बिहार बोर्ड के पढ़ा, समझा, जाना और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन मैं इसकी भाषा जो थोड़ी सी जटिल लग रही, जहां पर मैं उसको अपने भावों में, अपने अनुभवों से आपके सामने रख रहा हूं, बात समझ गए। लेकिन सारी इस बुक का सारा निचोड़ और एनसीईआरटी 2 बुक आपके पास होंगी बच्चों, एक तो इस पब्लिकेशन की, ठीक है, आपके पास इस पब्लिकेशन की, और दूसरा एनसीईआरटी पर मैं ज्यादा जोर देता हूं। इन्हीं 2 का कंबाइंड जो होगा बच्चों वो मैं यहां पर यूज करूंगा, इन 2 किताबों का, इन 2 किताबों का मिक्स आप सभी को मिलेगा। कहने का मतलब है परिभाषाओं की भाषा जहां पर जटिल होगी वहां पर मैं उसको आसान कर दूंगा, ठीक है। जहां पर परिभाषाओं की भाषा जटिल होगी उसको हम आसान कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों मात्रक। तो जब हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, जब हम किसी भी भौतिक राशि का बच्चों मापन करते हैं तो हम उसको लिखते हैं 2 लीटर 5 लीटर, मतलब लिख दिए 5 मीटर, 5 मीटर। तो बच्चों ये क्या है, ये एन है, ये यू है। अगर मैंने लिख दिया 15 लीटर या 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, तो ये 15 क्या है, एन है, और यू केजी क्या है, यू है, मात्रक है। हमेशा कभी भी भौतिक राशियों को अगर हम व्यक्त करेंगे, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम व्यक्त करेंगे, व्यक्त करना, भौतिक राशि को व्यक्त करना सीख लो, हमेशा एन यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब एक अंकिक मान होगा, एक यूनिट होगा। तो आपका प्रश्न चिन्ह ये उठा कि सर ये मात्रकवा क्या है, ये ब्लिंक कर रहा है बार बार, ये क्या है, ये बार बार आपका प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि ये मात्रक क्या है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू पता लग गई कि उसका जितना परिमाण है। जब हम मापन करेंगे तो बच्चों उसमें 2 चीजें आएंगी, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू, एक मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हम एक ना एक चीज निर्धारित कर देते हैं, पूर्व निर्धारित कर देते हैं। जैसे लंबाई के लिए बच्चों मैंने कल बताया था कि पेरिस शहर में एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ थी, तो वैज्ञानिकों ने कहा ये प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ है ना, इसी को हम 1 मीटर बोलेंगे। बच्चों यहीं पर सब कुछ बना है, कोई पहले से बन के नहीं आया था। आपका नाम बबलू है, आपका नाम गोलू है, तो यहीं पर बनाया गया, यहीं पर आपको नाम रखा गया, नाम दिया गया, है ना। जब आप यहां पर अवतार लिए, आप महापुरुषों की श्रेणी पर आते हैं, हाँ, ये महापुरुष और ये महादेवियां जो देख रही हैं हमें, अब मुस्कुरा रही हैं, ये सब क्या है, यहां पर आपको नाम दिया गया, है ना। आपके घर वालों ने ही तो नाम दिया। वैसे ही यहां पर कुछ पहले से बना नहीं था, मीटर भी किसी ना किसी पूर्व निर्धारित मान है। ये मात्रक जो होता है बच्चों, ये मात्रक जो होता है ये पूर्व निर्धारित मान होता है। क्या होता है, पूर्व निर्धारित मान होता है। इसकी परिभाषा आप समझिए, इसकी ये पूर्व निर्धारित मान है। परिभाषा क्या है सर, परिभाषा बताइए, डिफिनीशन, मात्रक की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, मात्रक की परिभाषा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। भौतिक राशि के मापन के लिए, जब हम भौतिक राशि का मापन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे लिखेंगे। भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए, भैया ये किताब कितने ये किस शेप में है, आयताकार है कह लो या वर्गाकार कह लो, जो भी है। तो इसका हम मापन करेंगे ना तो क्या बताएंगे, 4, 6, 12 कितना लिख देंगे। अच्छा आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है सर, हम बहुत लंबे हैं, 4। अब 4 केवल लिख दोगे क्या, 4 फीट बोलोगे, 5 फीट बोलोगे सर, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच, 6 फीट के सर। तो 6 फीट जो बोल रहे हो ना, फुट,
वही प्यारे बच्चों आपका क्या है, वो निर्धारित किया गया मान है। ठीक है, वो निर्धारित किया गया मान है। तो भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किया गया मान या नियत किया गया मान, नियत किए गए मान को, नियत किए गए मान को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। यह निर्धारित मान है, पूर्व निर्धारित मान ही मात्रक है। तो नियत किए गए मान को भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। बहुत सरल और इतनी साधारण परिभाषा फीलिंग के साथ, मतलब समझ में आनी चाहिए। ऐसे रट लोगे, रटंती विद्या अवंति नाही, ठसंती भोजन पचंती नाही, तो को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्लियर? समझ गए बच्चों? बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको बच्चों ये मात्रक की परिभाषा जो हमने बताई है वो समझ में आई है? यस और नो? बोलो, क्या ये मात्रक की परिभाषा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आई है या नहीं? ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये मात्रक के विषय में आप जान गए। मात्रक मुझे बताना था। प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक होता है, प्रत्येक किसी न किसी रूप में भौतिक राशि का मात्रक होता है, ये समझ गए। अब बच्चों बात आती है भौतिक राशियों का, भौतिक राशि की भी परिभाषा हम लोग जान गए, भौतिक राशि की भी हम लोग परिभाषा जानते हैं। यस और नो? हम लोग तो भौतिक राशि की भी परिभाषा जानते हैं, है ना? ये भौतिक राशि की परिभाषा है, ये भी हम लोग जानते हैं। भौतिक राशि का मात्रक होता है, वो भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। जो बच्चों भौतिक राशियां होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं बच्चों, वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। एक तो भौतिक राशि होती हैं मूल भौतिक राशियां, या कह लो मूल राशियां, या इन्हें ही बच्चों आधारी राशियां भी कहते हैं। क्या? आधारी राशियां। बुक में आधारी राशियां लिखा हुआ है। किस बुक में? भारती भवन बुक में। और वहीं पर बच्चों एनसीईआरटी बुक में मूल राशियां लिखा हुआ है। तो अब क्या पढ़ोगे? अब क्या बताओ? और बच्चों एनसीईआरटी बुक पूरे इंडिया के लिए वो चलती है, इसलिए आप किसी एक पर्टिकुलर बुक के सहारे नहीं बैठ सकते हैं प्लीज, और ना ही बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें ऐसी बातें लिखी हूं जो अन्य जगह, अन्य प्रकाशन वाले, या एक भाई क्या होगा, एक कोई लेक्चरर होंगे, वो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर बुक को लिखा है। लेकिन कई स्तर पर जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो सही चीजें पता लग पाती हैं। कभी कभी इतना आसान नहीं होता कि केवल एक बुक पढ़ करके ही हम स्पष्ट तौर पर किसी के सामने खड़े हो जाएं और तर्क वितर्क करने लगे। समझ रहे हैं? किसी से तर्क करने लगे नहीं। जब तक आप दूसरा पक्ष भी सही पक्ष नहीं जान लेते हो तो किसी से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो मूल राशियां या आधारी राशियां, इन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल, सर हम मेंटल हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, अरे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और बच्चों दूसरे प्रकार की भी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहा जाता है। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशियां या व्युत्पन्न राशियां केवल बोल सकते हैं। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, इस प्रकार से। अब आपके मन में फिर प्रश्न चिन्ह आए कि ये मूल राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या? सर भौतिक राशियां तो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां तो भौतिक राशियां। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको भी दो भागों में बांटा गया और भौतिक राशियों के दो प्रकार बताए गए। पहले तो मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां।
यहां जीवन में हर तरह के लोग हैं, है ना। कुछ जेल के अंदर हैं और कुछ जेल के बाहर हैं, है ना। कुछ सत्य की राह पर चल जाते हैं तो कभी कभी कुछ सत्य की राह से भटक जाते हैं, है कि नहीं। हर तरह के लोग हैं, भांति भांति प्रकार के लोग हैं। वैसे ही भौतिक राशियां भी दो प्रकार की हैं। एक तो वो भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और एक भौतिक राशियां ऐसी हैं जो उन्हीं स्वतंत्र राशियों पर डिपेंडेंट हैं कि जब वो हमारे पास होंगी तभी हमारा अस्तित्व है। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो बहुत इसमें अंतर भी पूछा जाता है ना। मूल भौतिक राशियों में अंतर भी पूछा जाता है और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में अंतर भी पूछा जाता है। ये है क्या, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो बच्चों, क्या मैं यहीं पर बताऊं कि आगे बढ़ूं? ठीक है, अंतर मैं यहीं पर बता दूं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, या फिर अलग अलग करके पढ़ाऊं? पहले मूल राशियों के बारे में बता दूं? नहीं 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 सर, यहीं पर बता दीजिए ना, हम लोग जानना चाहते हैं मूल राशियां क्या। आइए परिभाषा समझाते हैं। वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। लिखो कॉपी में, लिखो, हम बोल रहे हैं। वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें आधारी राशियां कहते हैं। उन्हें आधारी या मूल राशियां कहते हैं। दोनों बात लिखो, आधारी या मूल, क्योंकि मूल शब्द बच्चों आपके एनसीईआरटी में यूज हुआ है। मूल राशियां कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये मूल राशियां कैसे बच्चों? जैसे समय, ये अपने आप में स्वतंत्र भौतिक राशि है। द्रव्यमान, ये अपने आप में स्वतंत्र भौतिक राशि है। लंबाई, ये अपने आप में स्वतंत्र भौतिक राशि है। ऐसे ही बहुत सारी मूल भौतिक राशि हैं, बहुत सारी नहीं, मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या 7 है बच्चों। मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। समझ में आ रही ना बात? मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या 7 है। परिभाषा सर सीख लिए, मजा आया है? मजा आया कि नहीं? कि वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आधारी राशियां या स्वतंत्र राशियां कहते हैं। सर मेरा बात सुनिए ना, क्या सुने बताइए। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है बच्चा पार्टी? इनकी संख्या 7 है। आइए व्युत्पन्न भौतिक राशियों की तरफ कुछ बात लिख लेते हैं। परिभाषा क्या? वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं है, जो मूल राशियों पर ही निर्भर हैं। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं हैं, जो स्वतंत्र नहीं हैं, जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, मूल या आधारी जो भी बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो मूल या आधारी राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं, या व्युत्पन्न राशियां, जैसे यहां मूल राशियां कैसे लिखे हो वैसे यहां पर भी लिख लीजिए। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। हो गई परिभाषा खत्म। जैसे कौन कौन सी भौतिक राशियां? जैसे बच्चों चाल, जैसे क्षेत्रफल, जैसे चाल,
जैसे बल, दाब आदि। ये भौतिक राशियां बच्चों क्या होती, व्युत्पन्न होती हैं और इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, कितनी संख्या में है ये निर्धारित नहीं है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां ढेर सारी हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए बच्चों ये परिभाषा हो गई। वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, बिना मूल राशियों के इनका निर्माण नहीं हो सकता, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, चाल, बल, दाब आदि। ये हो गया इस प्रकार से। समझ में आ गई बात? मूल राशियां कितनी होती है सभी को पता है? मूल राशियां कितनी होती हैं पता है? फिर मूल राशियों के मात्रक भी आपको पता करने होंगे। मूल राशियां कितनी हैं और उनके मात्रक क्या हैं, उन्हीं के मात्रक को मूल मात्रक भी कहते हैं। जैसे बच्चों पहले मैं मूल राशियां आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? मूल भौतिक राशियां या मूल राशियां सीधे जान लो, फंडामेंटल क्वांटिटीज या आधारी, है ना? आधारी या मूल राशियां, आधारी या मूल राशियां मतलब बेस और फंडामेंटल, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है? बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, बता, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, आधारी या मूल राशियां कितनी हैं? तो मैं आपको एक चार्ट बना दे रहा हूं बच्चों, हमेशा के लिए याद रखना। और इसी समय मैं उनका मूल मात्रक भी लिख दूंगा, एसआई मात्रक, लेकिन वो सिर्फ अभी बताने के लिए होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहला बच्चों होता है, पहली होती है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्रम संख्या, पूरा चार्ट ही बना दे रहा हूं, है ना? और यहां पर मूल भौतिक राशि, मूल राशि, और ये बच्चों उसका मात्रक, और ठीक है, ये उसका मात्रक होगा और इसको ये प्रतीक होगा, ठीक है? मात्रकों का प्रतीक होगा। क्रम संख्या, मूल राशि, मात्रक और प्रतीक। ध्यान दोगे अब? तो पहली जो आपकी मूल भौतिक राशि है वो मैं मान लेता हूं, क्या है? द्रव्यमान। मान नहीं लेता हूं, होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब बच्चों मास, और इसका मात्रक जो होता है द्रव्यमान का, एसआई मात्रक जो एमकेएस मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और इसको लिखते किससे हैं? केजी से। इसके द्रव्यमान को लिखने के लिए हम स्मॉल एम से लिख लेते हैं, ठीक है? स्मॉल एम से लिख लेते हैं ऐसे, किलोग्राम से। दूसरा लंबाई, दूसरी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि है, ये जान लीजिए मूल भौतिक राशियां कितनी हैं, तो इनकी संख्या 7 है। सबसे पहले जान लो इनकी संख्या जो है वो 7 है। पहले 6 थी, लेकिन फिर एक संशोधन हुआ, एक मीटिंग हुई जिसमें से 7 हो गई। तो इनकी मूल भौतिक राशियों की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है बच्चों मीटर, और मीटर के लिए हम लोग यहां पर स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है? तीसरा बच्चों समय, समय, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, चाहे जैसा मात्रक हो सेकंड में ही मात्रक मापते हैं, और सेकंड के लिए एस से लिखते हैं। चौथा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा को बच्चों जो मूल मात्रक है उसको हम, उसका मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को बच्चों ए से लिखा जाता है या आई से भी लिखा जाता है। पांचवी भौतिक राशि जो है मूल भौतिक राशि, ये चौथी हो गई, और जो पांचवी मूल भौतिक राशि है वो है बच्चों ताप। क्या है? ताप। ताप को मापा जाता है केल्विन में। किसमें मापा जाता है? केल्विन में।
केल्विन में। तो इसको के से लिखा जाता है या कहीं कहीं थीटा भी लिखा जाता है, या सीधे के ही लिख लो। ओहो, इसको बच्चों के से लिखा जाता है केल्विन को। इसके बाद 6वीं जो मूल भौतिक राशि है वो है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये टाइम, ये लेंथ और ये मास। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक बच्चों होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला। इसे हम CD से लिखते हैं। और जो 7वीं अंतिम मूल भौतिक राशि है वो होती है पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल में मापते हैं बच्चों। किस में मापते हैं? मोल में। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो MOL लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो। इसे बोलते हैं बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखते हैं इसे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखते हैं इसे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं इसे। जो है टेम्परेचर लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं इसे। हम इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं इसे। हम टाइम लिखते हैं। और ये बच्चों लेंथ होती है, और ये बच्चों मास होता है। ठीक है, समझ गए? ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं जिनको मैंने यहां पर लिखा है, बिंदुवत लिखा है, एक एक भौतिक राशि लिखी गई है। ये इनके क्या है? मात्रक। ये मूल भौतिक राशि, ये इसका मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये क्लास में ही आप याद कर लोगे। कल मैं अगर पूछूं तो कमेंट में पूरा साफ साफ स्पष्ट आना चाहिए। हाँ, बताओ, एकदम आपको याद रहना चाहिए। मूल भौतिक राशियां उनके मात्रक हो गए। व्युत्पन्न भौतिक राशियां आपको पता है इन्हीं से मिल करके बनती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां इन्हीं से मिल करके बनती। मूल भौतिक राशियां समझ में आ गई। इनकी संख्या फिक्स है, इनकी संख्या बच्चों फिक्स है, जो कि कितनी है? 7 है। इनकी संख्या ये फिक्स है, 7 है। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशियां अगर मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर दूं आप सभी से कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, तो सिर्फ आपको यह समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे बच्चों ये किसके सहयोग से बनती हैं? तो मूल भौतिक राशियों के सहयोग से बनती हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया बच्चों। अब क्षेत्रफल में क्या होगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मैंने क्या बताया? चौड़ाई, लंबाई यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि लंबाई, मूल भौतिक राशि लंबाई में चौड़ाई नहीं है। अरे कुल मिला के दूरी, डिस्टेंस कितनी भी होगी, ठीक है, डिस्टेंस कितनी भी होगी वो मीटर ही उसका होगा। लेकिन यहां पर जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी लिखा होगा तो क्या हो गया? मीटर, इसका भी मात्रक, इसका भी मात्रक, तो मीटर गुणे क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो, मीटर स्क्वायर बन गया। बच्चों इसीलिए कहा जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब आपको आगे मात्रकों के प्रकार ही बताएंगे। ठीक है, मात्रकों के प्रकार ही बताएंगे। तो ये बच्चों हो गया क्षेत्रफल। ऐसे ही बच्चों चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और बटे समय का मात्रक हम लोग जानते हैं, अभी नहीं जानते होगे तो जानने लगोगे। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब यहां भी देख सकते हो
ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि ये दो भौतिक राशियों से मिल करके बन रही है। देख सकते हो, एक तो दूरी है, एक समय है। तो जहां दो भौतिक राशियां, ये मूल भौतिक राशियां, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, ये भी मूल भौतिक राशि है, समय जो कि मूल भौतिक राशि है। तो दो भौतिक राशियां मूल जो है, जो दो मूल भौतिक राशियां मिल करके चाल का निर्माण कर रही हैं, तो बच्चों ये व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी और इसका मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अभी से समझ लो, सीख लो। इसके बाद जैसे बच्चों दाब, दाब पढ़े हो, प्रेशर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, है ना। अब देखो यहां पे भी ये दो भौतिक राशियां हैं, अलग अलग दो भौतिक राशियां हैं जिनसे मिलकर के दाब बन रहा है। ये त्वरण, त्वरण अभी नहीं जानते होगे क्या है, बताएंगे, अभी आगे चैप्टर में आएगा त्वरण। त्वरण क्या होता है बच्चों? वेग बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब यहां भी देखो दो भौतिक राशियां हैं, यहां भी कितनी भौतिक राशियां हैं? दो भौतिक राशियां हैं, दो भौतिक राशियां हैं, वेग परिवर्तन और समय। जब दो मूल भौतिक राशियां मिलकर के, इसमें तो वेग परिवर्तन में और भी भौतिक राशियां छिपी हुई हैं मूल, लेकिन जो भी हो, दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियां मिलकर के किसी भौतिक राशि का निर्माण कर रही हैं, तो बच्चों वो व्युत्पन्न भौतिक राशि की श्रेणी पर आता है। ठीक है, समझ गए? चलो अब बात करते हैं बच्चों मात्रक की, मात्रक के प्रकार, फिर मात्रकों की पद्धतियों पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं मात्रक के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं। और ये बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, मात्रक के प्रकार। अब मैंने यहां पर क्या अभी बताया, अभी तुरंत इसके पहले ही जस्ट समझाया कि ये भी बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूल मात्रक, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मूल मात्रक। और दूसरा बच्चों जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, दो प्रकार के मात्रक होते हैं, लेकिन मात्रकों के मापने की पद्धतियां भी होती हैं, मात्रकों के मापने की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, जो कि चार प्रकार की पद्धतियां हैं टोटल, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। सर ये क्या बता गए, ये हमारे सर के ऊपर से चला गया। बताते हैं अभी बच्चों, मात्रकों को मापने के भी तीन चार तरीके हैं, लेकिन मात्रक के प्रकार अभी हम बता रहे हैं तो वो दो प्रकार के हैं। एक है बच्चों मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब बच्चों वही आधारी मात्रक, या बच्चों इसे ही हम क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक, आधारी मात्रक बोलेंगे। फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट, और ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। परिभाषा इनकी बड़ी आसान है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अरे एकदम आसान। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। कुछ भी लिख लो, है ना। तो यहां पर हम परिभाषा लिख सकते हैं, आधारी या मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। हो गई परिभाषा खत्म। मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। परिभाषा खत्म। कैसे? जैसे लिख दो, जैसे बच्चों लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखते हो? किलोग्राम लिखते हो, है ना। समय का मात्रक क्या लिखते हो? सेकंड लिखते हो गया। ये क्या है? आदि। आदि बहुत मतलब सात ही है, बहरहाल अन्य लिख दो। ये इतने क्या है? मूल मात्रक है। और ये बच्चों मूल भौतिक राशियों की, वो मूल मात्रकों की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। आधारी मात्रकों की परिभाषा हो गई। व्युत्पन्न मात्रक में क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यही इतनी आसान सी परिभाषा लिख दोगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को
व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कितना आसान है बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्लास में आप लिखोगे तो एक एक बात आपको परिभाषा की याद हो जाएगी। जैसे 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 बच्चों अभी मैंने बताया क्षेत्रफल के लिए क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो यहां मीटर था, मीटर स्क्वायर हो गया। हाँ, मीटर स्क्वायर हो गया। कहीं पर देखे अभी मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड हो गया। हाँ, आयतन क्या होता है, किसी वस्तु का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 3 बार मीटर आएगा तो मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया आदि। तो ये बच्चों क्या हैं, ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। जहां पर एक से अधिक मूल मात्रक आ जाएंगे, जहां पर एक से अधिक मूल मात्रक आ जाएगा, भले रिपीटेड हो, मीटर मीटर 2 बार आया लेकिन 2 बार आ गया ना, 2 भौतिक राशियां मूल यूज हो गई ना, तो उनका मात्रक 2 मूल मात्रकों से ही मिलकर बनेगा, अर्थात मीटर स्क्वायर आ गया। यहां पर ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये बच्चों क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है और ये मूल मात्रक है। इनको आप लोगों को याद कर लेना है। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। समझ में आ गया, ये आपकी डिफिनीशन हो गई। सर एनसीईआरटी बुक में नामो निशान इस चैप्टर में नहीं बच्चों, न्यू एनसीईआरटी में इन चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है एक सिंगल चैप्टर में। और एनसीईआरटी बुक आप जब उठाओगे तो उसमें मिलेगा, पहले यह चैप्टर था ओल्ड एनसीईआरटी में, अब एक चैप्टर सीधे स्टार्ट कर दिया जाता है जहां पर दूरी विस्थापन चाल की चर्चा की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले यह चैप्टर हुआ करता था और इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात, पढ़ना पड़ेगा, इससे पीछे नहीं हट सकते हो। सर एक शायरी हो जाए, ना थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर आज भी सफर जारी है ना। समझ गए बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों। सहायक राशियां, बिल्कुल। एक बच्चों तीसरी भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम संपूरक राशियां कहते हैं, सहायक राशियां कहते हैं, जिनका कोण और घन कोण बोला जाता है। उनके आवश्यकता अनुसार हम उनका प्रयोग करते हैं। कोण को रेडियन में मापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक है, जो यहां पर आप लिखे हो, ये कहां गए, आज हमने जो पढ़ा भौतिक राशियों के प्रकार, एक तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, एक जो तीसरी है लेकिन वो अलग ही है, उनकी चर्चा हमें यहां पर करना नहीं है। एक तो बच्चों ये हो गई, एक तो इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। संपूरक राशियां, संपूरक या बच्चों इन्हें ही कहा जाता है सहायक राशियां, सहायक राशियां। इंग्लिश में इन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। अब ये संपूरक या सहायक राशियां क्या हैं, ये संपूरक या सहायक राशियां क्या हैं, हमने आपके साथ भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां बता दी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां बता दी, इनके मात्रक भी बता दिए, व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक और मूल भौतिक राशियों के मात्रक। आपको मैं संपूरक राशियां भी बता देता हूं, इनका क्यों यूज होता है, बहुत जानना जरूरी है ना। संपूरक राशियां या बच्चों इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सहायक राशियां या सहायक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। सहायक राशियां ये क्या होती हैं, सबसे जरूरी चीज, क्योंकि इनका यूज बच्चों, इनका मात्रक जरूरत के अनुसार होता भी है और जरूरत के अनुसार मात्रक हम इनका मानते भी नहीं हैं। एक होती बच्चों भौतिक राशि कोण, ये सहायक भौतिक राशि है। दूसरी होती है घन कोण, घन कोण, घन कोण। घन कोण के लिए मैं छोटा सा आपको बता दूं, इसे एक चिन्ह होता है घन कोण बराबर, मैं सीधे आपको बताता हूं। घन कोण बराबर बच्चों होता है
घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। लेकिन जब इनके मात्रक लिखेंगे तो आप ही बताओ, क्षेत्रफल का मात्रक लिखोगे मीटर स्क्वायर और त्रिज्या जो कि एक लंबाई है, किसी भी चीज की त्रिज्या हो, ये घनकोण जो होता है ठोस पदार्थों में बनता है। घनकोण किसमें बनता है? घनकोण किसमें बनता है? ठोस पदार्थों में बनता है। ठोस पदार्थों में। सर क्या ये ठोस पदार्थों में नहीं बनता? ये भी ठोस में बनता है, लेकिन बच्चों ये 3D होता है। ये 3D तीनों ओर से देखने में वही लगता है। जैसे तरबूज, तरबूज में बच्चों एक तरफ चाकू लगा दो और फिर चाकू का हत्था पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दो, फिर उससे एक देखना ऐसे पीस कट करके, ऐसे ये तरबूज है, ध्यान से सुनो। सर तरबूज की बात कर दिए ना, तरबूज खाने का मन कर रहा है बस, और कुछ नहीं, आप रहने दो पढ़ाने को। अब ये बच्चों ये तरबूज से कट करके हमने एक पीस निकाल लिया, तो ये बाहर आ गया। अब ये तरबूज कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। ये तरबूज कुछ इस प्रकार का बच्चों दिखने लगेगा। ये तरबूज, इसको कट करके मैंने बाहर निकाल लिया, तो तरबूज कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। तो बच्चों यहां पर एक जो अब छोटा सा भाग निकला है, वो बच्चों क्या होगा? यहां पर ये जो छोटा सा भाग निकला है वही होता है बच्चों घनकोण। घनकोण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसका मात्रक बच्चों देखो, क्षेत्रफल का भी मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, त्रिज्या का भी मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। तो आप बताओ क्या इसका कोई मात्रक होगा? क्या इसका कोई मात्रक होगा? नहीं। लेकिन बच्चों घनकोण का जो मात्रक होता है, घनकोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसीलिए कहा गया है कि ये पूरक राशियां हैं, जरूरत पड़ती है तो हम मात्रक इसका बनाए हुए हैं स्टेरेडियन। वास्तव में इसका मात्रक ऐसे बनेगा नहीं। कोण, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। थोड़ा बहुत जान लो। कोण कहां बनता है? वृत्त में बनता है, 2D आकृतियों में बनता है। ये कहां बनता है? 2D आकृति, जैसे वृत्त में। और ये कहां पर बनेगा? 3D, मतलब जैसे गोला में। अब कोई घर की थाली है ना, प्लेट है, उसमें कट करके निकाल लो, एक भाग ऐसे कट करके निकाल लो। साइकिल का पहिया है, उनकी दो तीलियों के बीच में बनता है कोण, थीटा बनता है। तो वही बच्चों है कोण। चाप बटे त्रिज्या, चाप जो कि एक लंबाई है, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। त्रिज्या एक लंबाई है, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। तो क्या कहोगे, इनका कोई मात्रक होता है? नहीं बच्चों, मात्रक इसका होता है। इसका मात्रक होता है क्या? इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। याद रखोगे हमेशा हमेशा के लिए कि इसका मात्रक स्टेरेडियन, इसका मात्रक रेडियन होता है। कोण और घनकोण ये दो जो भौतिक राशियां हैं वो संपूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सहायक राशियां कहलाती हैं, जो कि दो हैं, कोण और घनकोण। कोण और घनकोण समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा बताएंगे और भी अच्छे से बता देंगे आज के लिए, लेकिन बच्चों इतना ही रखेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आज जितनी बातें मैंने बता दी याद रखना, कल हम आपको बताएंगे मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई पद्धतियां कैसे बनी और किन पद्धतियों में मात्रक को क्या बोला जाता है। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों। आज खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके आप सभी लोग पढ़ाई करते रहे और दूसरों को भी, अपने से जुड़े लोगों को भी हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।